इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात करेंगे। इंडक्शन होता है जैसे अगर किसी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल से रिलेटेड, तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात कर रहा है, उसका मतलब होता है कि भाई प्रैक्टिकली ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, है ना। तो जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा हम बोलेंगे कि वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक है। Faraday's law of electromagnetic induction कहता है whenever the number of magnetic lines of force यानी magnetic flux is changed across any closed circuit, then current is induced through the circuit which lasts so long as the change lasts। जो आपका change in flux है, जब तक change in flux रहेगा तब तक आपके पास induced current भी रहेगा, ठीक है ना। अभी इसको समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। जैसे कि आपको पता है ईएमएफ मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल। तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर लूप है और मैंने एक मैग्नेट को छोड़ा, उस मैग्नेट का नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है। अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो जब ये एंटर कर रहा होगा इस लूप में, तब ये आप देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द मैग्नेट बढ़ेंगी। अगर आप यहां पर इस सिचुएशन में देखते हैं तो फील्ड लाइंस हो सकता है 3 ही क्रॉस कर रही हो, और मैग्नेट अगर पास आ गया, मान लीजिए मैग्नेट यहां आ गया, तो यहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि फ्लक्स बढ़ रहा है। अब ऐसे में जब फ्लक्स बढ़ता है तो क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स हम बोलेंगे। एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट, एंड इंड्यूस्ड करंट लेंज लॉ ने बताया कि किस डायरेक्शन में पैदा होगा, वो लेंज लॉ ने बताया था। फैराडे ने इसका एक्सप्रेशन बताया था और माइनस साइन उसमें लगाया था लेंज ने। तो यहां पर टोटल फॉर्मूला बनता था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब जो वोल्टेज पैदा होगा उसका ईएमएफ बोलेंगे उसे, उसकी वैल्यू होगी माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर ईएमएफ होगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे मैंने अगर मैग्नेट को ऊपर से ड्रॉप किया, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर मैग्नेट मैं छोड़ता हूं तो मैग्नेट जब लूप, ये लूप है आपका, ठीक है, ये आपका सर्कुलर लूप है। अब लूप को ये क्रॉस करने के लिए जा रहा है, तो जब ये एंटर करेगा लूप में तभी भी इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम आएगा, और जब ये क्रॉस करके बाहर निकल रहा होगा तभी भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम आएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे ये जो लूप में इंड्यूस करंट है वो आपके मैग्नेट को ग्रेविटी से स्लो कर दे रहा है। मतलब कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जी है, उससे कम एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा उस बार मैग्नेट में, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट उस मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है। बिकॉज द मोशन ऑफ मैग्नेट इज कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मोशन ऑफ मैग्नेट है उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यू विल से कि यहां पर इंड्यूस्ड करंट होगा। तो चलिए इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा देखते हैं। जैसे यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ फील्ड जो है वो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। अब ये नॉर्थ की नीचे आ रही हैं, तो ये फील्ड लाइंस जब बढ़ेंगी इंड्यूस्ड करंट बोलेगा कि नहीं बढ़ो मत, कम हो, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसको अपोज करेगा, इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड करंट क्या कर रहा है, अपोजेस द कॉज। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, अपोजेस। कॉज क्या है, इंक्रीज इन फ्लक्स, तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज। इंक्रीज इन फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगा, देखिए जब नॉर्थ पोल पास आ रहा होगा, ठीक है, तो यहां पर फील्ड लाइंस नीचे की तरफ आएंगी, नॉर्थ से निकलती है ना फील्ड लाइंस, तो नीचे की तरफ आएंगी। इन फील्ड लाइंस को कम करने के लिए वो क्या करेगा, उल्टी मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करेगा। तो उल्टी मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगी, इस तरीके से, जिसका नॉर्थ ऊपर हो, नॉर्थ ऊपर जाने लगे, तो इस तरीके से करंट पैदा करेगा। कैसा करंट पैदा करेगा, ऐसा। ये है आपका इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इंड्यूस्ड करंट के कारण वो ऊपर होना चाहिए। क्यों, इंक्रीज हो रहा है ना फ्लक्स, उसको डिक्रीज कैसे करेगा, ऑपोजिट फ्लक्स देके। कौन ऑपोजिट फ्लक्स दे रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट फ्लक्स देगा। अब ये लूप जो है
इसका मैग्नेट ऐसे बन रहा है कि ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, तो ये मैग्नेट का ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ आपके इस मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपका जो मैग्नेट आ रहा था उसको ये वाला नॉर्थ 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 रिपेल करते हैं, इसको रिपेल कर देगा तो स्लो डाउन हो जाएगा, तो इट स्लोज डाउन, मैग्नेट स्लोज डाउन। एक्सेलरेशन लेस देन ग्रेविटी से गिरेगा। अगर फ्री फॉल हो रहा होता तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन था, लेकिन अभी रुकावट पैदा हो रही है इंड्यूस्ड करंट के कारण, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम आएगा। अब मान लीजिए जब ये एंटर कर रहा था तब का केस है, अब मान लो ये क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना, तो जब ये एग्जिट कर रहा होगा तो अब ये क्रॉस करके एग्जिट करेगा, तो कैसे करेगा, यहां पर ये आपका लूप है, नॉर्थ नीचे था साउथ ऊपर था, ये इधर मैग्नेट मूव कर रहा है, तो जब मैग्नेट नीचे जाएगा तो व्हाट विल हैपन, योर इंड्यूस्ड करंट विल से कि भाई अब तो फील्ड लाइंस कम होने लगेंगी, जब मैग्नेट दूर जाएगा तो उससे जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी लूप में वो कम पास होंगी, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस्ड करंट उसको बोलेगा कि भाई डिक्रीज हो रहा है, लो इंक्रीज कर देते हैं। हमेशा डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा होगा तो डिक्रीज करेगा। जैसे यहां इंक्रीज कर रहा था मैग्नेट के पास आने से, तो वो डिक्रीज करने लग गया उल्टा देखें। अब ये मैग्नेट दूर जा रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, अब वो सपोर्टिंग में देगा और बोलेगा इंक्रीज करते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट कैसे करेगा कि नॉर्थ नीचे बनेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो ये कैसे पैदा करेगा, इस तरीके से करंट देके, अब करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, इंड्यूस्ड करंट उल्टा होगा। बट आफ्टर ऑल ये मैग्नेट स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब इंड्यूस्ड करंट ऐसा बनेगा तो आप देखोगे नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर, तो आपके इस मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये अट्रैक्ट करने के कारण एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेविटी। यहां पर क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, ठीक है ना, तो ये रिपेल कर रहा था, यहां पर आपके मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, वो दूर जा रहा है उसको अट्रैक्ट करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन को कम कर देगा। ओवरऑल चाहे एंटर करता हुआ यानी अप्रोच करता हुआ मैग्नेट हो, चाहे दूर जाता हुआ मैग्नेट हो, दोनों ही स्लो हो जाएंगे। जिस ग्रेविटी से अगर गिरना चाह रहे थे तो ग्रेविटी से नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी के साथ गिरना ही उनका कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था।